माय वंडरफुल डाइट हैक्स की फैमिली। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप ये सोच रहे कि हमारी जो मुहिम है जो कि थी डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर लेवल्स के खिलाफ, जिसमें हम ढूंढ रहे थे ऐसे नेचुरल फूड्स या ऐसे नेचुरल तरीके जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नेचुरली रिवर्स, कंट्रोल, क्योर या कम कर सके, और अगर आप सोच रहे हो वो मुहिम खत्म हो चुकी है या ब्रेक लग चुका है, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। हमने वो मुहिम बिल्कुल भी नहीं रोकी है। हम अभी भी इस तरह के नेचुरल फूड्स और तरीकों की खोज कर रहे हैं और मैं ऐसे तरीके और फूड्स आपके सामने समय समय पर लाती रहूंगी। आज भी मैं आपके सामने ला रही हूँ 5 ऐसे हर्ब्स और स्पाइसेस जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में या आपकी प्री डायबिटिक कंडीशन को रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा मादा रखते हैं। तो ये कौन से 5 हर्ब्स और स्पाइसेस हैं और ये किस तरह आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर सकते हैं, हम जानते हैं अगले सेक्शन में। आप कोई भी पार्ट मिस मत करिए, कोई भी पार्ट जंप मत करिए, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो भी आपके घर, फैमिली या रिश्तेदार या फ्रेंड्स में अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो आप ये इन्फॉर्मेशन, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करके उनकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान बांटना जो होता है वो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम होता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आपके घर में कौन डायबिटिक है, या फिर आप खुद डायबिटिक है, या आपको कोई प्री डायबिटिक कंडीशन डायग्नोज हुई है। और हमारे देश को वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल कहते हैं क्योंकि हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटिक लोग हैं। तो हम आज ये प्रण करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ें जानकर और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर अपनी समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपनी फैमिली यानी परिवार को या स्वयं को भी डायबिटिक्स या मधुमेह जैसे रोग से मुक्त करेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। कहीं नहीं मत जाइए, वीडियो कोई बहुत बड़ा नहीं है, पूरी जानकारी देख के जाइए। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं यहाँ आपको देती रहती हूँ। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करते रहें। बैक फैमिली, और मैं आपको बताती हूँ वो पहला हर्ब जो कि आपकी डायबिटिक कंडीशन को रिवर्स करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी भी है और सबसे ज़्यादा मशहूर भी है, और ये हर्ब है मेथी दाना। कितनी बार हमने सुना है कि मेथी दाना खा लो और अपनी ब्लड शुगर घटा दो। तो आज हम जानते हैं कि इस मेथी दाना में आखिर है क्या। क्या ये बात सही है या इस बात में कोई दम नहीं, सिर्फ एक टोटका है? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मेथी दाना आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता है, क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे सॉल्युबल फाइबर्स। इसके साथ होता है इसमें खास तरह का कंपाउंड जिसको कहते हैं गैलेक्टोमेनिन। जो गैलेक्टोमेनिन है वो आपकी ब्लड शुगर के रिलीज को, यानी आपके फूड में से जो ब्लड शुगर निकलती है और आपके ब्लड में जाके ब्लड की शुगर को हाई कर देती है, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा धीमा कर देता है, बहुत ज़्यादा रोक देता है। इसके अलावा जो हमारा मेथी दाना है उसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन की वजह से आपके पैंक्रियाज में जो इंसुलिन का फॉर्मेशन है या इंसुलिन का सिक्रीशन है, जिस हार्मोन की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, उसका प्रोडक्शन, उसकी मात्रा भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो मेथी दाना ज़रूर इंक्लूड करें। मेथी दानों को इंक्लूड किस तरह करिए? सबसे पॉपुलर तरीका तो वही है कि आप 2 चम्मच मेथी दाना रात भर भिगो दें, सुबह उठ के पानी पी लीजिए और खाली पेट उसको चबा चबा के खा लीजिए। तो फास्टिंग जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करने में इस तरह जब आप मेथी दाना खाएंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा पोस्ट मील यानी खाने के बाद की अगर शुगर लेवल कम करनी है तो आप मेथी दाने को थोड़ा सा भूनकर पाउडर बनाकर आप अपने आटे में मिक्स कर सकते हो, उसकी रोटियां बना सकते हैं, या फिर आप मेथी दानों को स्प्राउट करके यानी अंकुरित करके उनको अपने सैलेड में मिक्स करके वहाँ भी खा सकते हैं। तो ये है मेथी दाने को यूज़ करने की कुछ बेहद फैंटास्टिक तरीके। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हर्ब और स्पाइस। जो दूसरी स्पाइस है वो है हल्दी या टर्मरिक। हल्दी जो है हम सब जानते हैं कि कितनी गुणकारी होती है। वो है बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो है बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट से जो भरी होती है हल्दी, वो हमारे इंसुलिन के सिक्रीशन को काफ़ी मात्रा में हमारे शरीर में बढ़ा देती है। इसमें जो एक खास तरह का कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन, वो हमारी, अगर आप प्री डायबिटिक है तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन को पूरी तरह रिवर्स करने का काम करता है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि हल्दी हम लगभग हर सब्जी में, हर ग्रेवी में, हर करी में, हर दाल में डालते हैं। तो हल्दी इंडियन खाने का तो बहुत बड़ा हिस्सा है, पर यहाँ मैं आपको एक ऐसे टिप देने वाली हूँ जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि हल्दी का जो कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड है, जो बेसिकली आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, इसके एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन सारी चीज़ों में काली मिर्च भी ऐड करें। जो काली मिर्च में पेपरिन नाम का कंपाउंड होता है, ये पेपरिन कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, और जब कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तभी तो ब्लड शुगर लेवल कम होगा। तो आप जो भी करी में आपकी हल्दी मिक्स कर रहे हैं उसमें ज़रूर ब्लैक पेपर या काली मिर्च का पाउडर ऐड करें, ताकि आपकी हल्दी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इनफैक्ट सारे
डायबिटिक पेशेंट को मेरी ये सलाह होगी कि वो रात को सोते वक्त हल्दी वाला दूध जरूर पीजिए, क्योंकि हल्दी वाले दूध से एक तो ये होगा कि आपकी इम्यूनिटी तो अच्छी रहेगी ही रहेगी, आपको नींद भी काफ़ी अच्छी लगेगी, पर सुबह उठने के बाद जो सडनली आपका फास्टिंग की वजह से बिकॉज ऑफ स्लीपिंग आवर्स शुगर लेवल जो कम हो जाती है वो शुगर लेवल कम नहीं होगी अगर आप हल्दी वाला दूध रात को पी रहे हैं। तो इसमें भी आप हल्की सी ब्लैक पेपर कूट के डाल सकते हैं ताकि आपको हल्दी की बेनिफिट ज़्यादा मिले। तो ये थी सेकेंड हमारी हर्ब या फिर स्पाइस। जो थर्ड हर्ब है वो है जिंजर या फिर अदरक। अदरक में जो एक खास कंपाउंड होता है जिंजरॉल करके, और ये जिंजरॉल कंपाउंड आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाता है। ये वही हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से पहली बात तो आपको डायबिटीज हो चुका है। तो अगर इसका सिक्रीशन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि आपकी जो ब्लड में मौजूद शक्कर है उसको सेल्स में लेके जाएगा, सेल्स में जाके मेटाबोलाइज करेगा और आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, क्योंकि वो मेटाबोलाइज हो रही है, मतलब वो खर्च हो रही है और वो खत्म हो रही है। इसी तरह दूसरा काम ये करता है कि आपके जो सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे सोच लीजिए कुछ दरवाजे होते हैं जो किवाड़ बंद किए हुए हैं, शुगर या ग्लूकोज को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और इसकी वजह से ब्लड में पड़ी पड़ी वो शुगर या फिर ग्लूकोज हाई हो रही है और आपको डायबिटीज हो रही है। पर अगर आप अदरक ले रहे हैं तो वो इन मसल रिसेप्टर्स को यानी इन बंद दरवाजों के किवाड़ों को खोल देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेल्स के अंदर जाता है और आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो जिंजर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि अदरक हम हर ग्रेवी में यूज़ करते हैं, सॉल्ट का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा मसाला चाय टाइप बना के जिंजर ऐड कर सकते हैं, या आप सीधे सीधे जिंजर टी भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड हर्ब जिंजर। नाउ कमिंग बैक टू द फोर्थ हर्ब विच इज गार्लिक या फिर लहसुन। लहसुन में एक खास तरह का कंपाउंड होता है एलिसिन, और ये एलिसिन थियामिन के साथ मिला के अगेन सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज में बढ़ाता है। तो जब इंसुलिन ज़्यादा बढ़ेगा तो वही होगा कि आपकी ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से ही तो आपको डायबिटीज़ हुआ है। और सेकेंड चीज़ ये जो करता है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, यानी कि आपकी जो इंसुलिन अंदर ले नहीं पा रही थी सेल्स, उस इंसुलिन को काफ़ी अच्छे से अंदर जाने देता है। जब इंसुलिन अंदर जाएगा तो अपने आप वो ब्लड शुगर को अपने साथ अटैच करके अंदर लेके जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड या फिर रक्त में मौजूद आपकी जो शर्करा है या शुगर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इनफैक्ट हिमालयन सिंगल क्लोव गार्लिक नाम की लहसुन है, जिसमें सिर्फ एक ही क्लोव या एक ही कली है लहसुन की, और इसे स्नो क्लोव या फिर कश्मीरी क्लोव भी बोला जाता है। इसमें 7 गुना ज़्यादा पोटेंसी है आपके नॉर्मल गार्लिक से। इतनी ज़्यादा पोटेंसी आपकी ब्लड शुगर लेवल्स या आपकी प्री डायबिटिक कंडीशन को रिवर्स करने की। नेवरदलेस अगर आपको ये लहसुन ना भी मिले तो भी आप नॉर्मल लहसुन का प्रचुर मात्रा में अपने डाइट में इंक्लूड करके या उपयोग करके अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल और रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फोर्थ हर्ब। और लास्ट एंड द फुल एंड फाइनल हर्ब है सिनेमन या दालचीनी। इतनी बार हमने दालचीनी के बारे में सुना है, चाय में उसके बेनिफिट्स, काढ़ी में उसके बेनिफिट्स, ग्रेवी में उसके बेनिफिट, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, शरीर को गर्माहट देती है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ में सिनेमन हमें किस तरह हेल्प करती है? डायबिटीज़ में सिनेमन भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। इसका मतलब यही है कि वो जो बंद किवाड़ वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था, वो चीज़ करने का काम वो काम हमें दालचीनी भी करके देती है। इसके अलावा दालचीनी में कुछ खास तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हार्मोन इंसुलिन की तरह होता है, मतलब वो हार्मोन इंसुलिन को मिमिक करती है। इसकी वजह से ऐसे जो तत्व हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसुलिन नाम के हार्मोन को काम नहीं करने देते हैं। जब इंसुलिन काम नहीं करता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है। तो ये जो चीज़ें होती है इनको सिनेमन अपनी तरफ बाइंड कर लेता है, बांध लेता है। इसकी वजह से वो इंसुलिन को नहीं बांध पाती है और फिर इंसुलिन हार्मोन जाकर हमारी ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है, चयापचय दर या फिर मेटाबॉलिक रेट काफ़ी अच्छे से बढ़ाता है। तो ये थे हमारे आज के 5 हर्ब्स या फिर स्पाइसेस। सिनेमन या दालचीनी अगेन आप इसको आपकी मसाला चाय में, आपके काढ़े में, आपके सूप्स में, आपके अलग अलग तरीके की ग्रेवीज में यूज़ कर सकते हैं, और आप जितना इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे उतना आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इन 5 हर्ब्स और स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा पोटेंसी है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करे या फिर कंट्रोल करे या फिर आपकी प्री डायबिटिक कंडीशन को तो पूरी तरीके से रिवर्स कर दे। तो आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो थम्स अप करना ना भूले। लाइक जब आप करते हैं तब इसी वीडियो की विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखते हैं और इसमें दी हुई जानकारी का लाभ उठाकर अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को ज़्यादा अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। इसी आशा के साथ कि इसी तरह हंसते मुस्कुराते और स्वस्थ मैं आपको अगले वीडियो में भी मिलूंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल का बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। मैं देती हूँ अपनी वाणी को यहीं विराम। शुभम भव।